हेलो, आज के बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। हम जेनेसिस से स्टडी करते आ रहे हैं बाइबल को, परमेश्वर के गुण के बारे में, परमेश्वर के तरीक़ों के बारे में, परमेश्वर किस तरह से काम करते हैं, क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं, क्या वो चाहते हैं हमसे। ये सारी बातों को परमेश्वर ने प्रकट किया है अपने वचन में। तो जब हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझते हैं तो इन सब बातों को हम अच्छी तरह समझते हैं। परमेश्वर हमेशा बात करते हैं, वो उनकी खासियत है। वो छुपाते नहीं हैं। वो ऐसा कहते हैं परमेश्वर, आई थिंक आइज़ाया में, कि मैंने प्रकट किया है, मैंने अपने आप को बताया है। जो होने वाली बातें हैं, जो आने वाली बातें हैं, जो हुआ है, सब कुछ मैंने बताया है, समझाया है तुमको, ताकि तुम समझ सको। तो हम जेनेसिस से बातों को सीखते आ रहे हैं, क्योंकि जेनेसिस में सारा प्रगटीकरण परमेश्वर का एक बीज के रूप में छुपा हुआ है। तो उस बीज से हम काफ़ी सारा प्रगटीकरण पा सकते हैं। तो हम पहले एक वचन पढ़ते हैं, जेनेसिस 2:9। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो दिखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। यहाँ पे हम ईदेन वाटिका में देखते हैं कि आदम और हव्वा के सामने परमेश्वर एक टेस्ट ऑफ ओबीडियंस रखते हैं, एक परीक्षा करते हैं देखने के लिए कि वो परमेश्वर का बात मानेंगे कि नहीं, क्या वो परमेश्वर का बात नहीं मानेंगे। ओबीडियंस या डिसोबीडियंस, वो किस बात को चुनेंगे, क्या वो आज्ञा मानेंगे या वो आज्ञा नहीं मानेंगे। ये देखने के लिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा के सामने एक परीक्षा, मतलब वहाँ रखा गया, जैसा हम टेस्ट देते हैं स्कूल में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो वृक्ष थे ईदेन वाटिका के मध्य में, बीच में, एकदम बीच में हम दो वृक्षों को देखते हैं। एक तो था जीवन का वृक्ष और दूसरा था बुरा और भला के ज्ञान का वृक्ष। उस बगीचे के बीच में रखा। अब हम इन दोनों वृक्ष के बारे में देखेंगे कि वो किस चीज़ के सिंबलिज्म्स हैं, कि वो किस बात को दर्शाते हैं, वो आज हम देखेंगे। हम परमेश्वर के गुण को जानते हैं और परमेश्वर के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बात माने। जो परमेश्वर का तरीका है वो ही हमको अपनाना है। हम अपने आप से कुछ परमेश्वर के सामने लाते हैं, अपना कुछ बलि या फिर हमारा सैक्रिफाइस बोलते हैं ना, जैसे हमने कुछ बलिदान दिया परमेश्वर को, हमारे हाथ से हमने परमेश्वर को दिया, और लेकिन उनके इच्छा से बगैर हमको कुछ हमारी तरफ से परमेश्वर को देना नहीं है। जो मैं कह रही हूँ वो ये है कि हम जब अपने फ्लैश, हमारे शारीरिक तौर से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी परमेश्वर उस शारीरिक कामों से खुश नहीं होते हैं। परमेश्वर उनका तरीका जो उन्होंने कहा है वो जब हम करते हैं तभी परमेश्वर खुश होते हैं। और इस बात को हम इन दोनों वृक्षों में देखते हैं कि वो जो पहला वाला वृक्ष है, जो जीवन का वृक्ष, वो किस चीज़ का प्रतीक है, और वो दूसरा जो वृक्ष है, जो बुरे और भले के ज्ञान का वृक्ष, वो किस चीज़ का प्रतीक है। तो पहले तो हम सब जानते हैं कि क्या हुआ इस कहानी में, कि परमेश्वर ने उनको कहा था कि तुम सभी वृक्षों से खा सकते हो, सब कुछ तुम्हारे एन्जॉयमेंट के लिए है, सब कुछ तुम आनंद उठा सकते हो, जहाँ भी तुम जा सकते हो। ये सारे जो वृक्ष, उसमें लिखा है कि वो देखने के लिए भी अच्छा लगता है, मनोहर है, और खाने के लिए भी स्वादिष्ट है।
लेकिन बस एक ही बात उनके सामने रखा परमेश्वर ने कि ये जो बुरे और भले जाने का वृक्ष है वो वृक्ष तुमको खाना नहीं है। और हम देखते हैं कि शैतान ने हव्वा को बरमा दिया और उसने उस वृक्ष में से खाया और पाप अंदर आ गया और परमेश्वर को उस बगीचे से उनको निकाल देना पड़ा। तो ये जो वृक्ष हैं वो जीवन का वृक्ष वो किस बात को दर्शाता है कि हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। जब हम परमेश्वर के कृपा पर निर्भर रहते हैं, जब हम परमेश्वर से कनेक्टेड रहते हैं, हमारा उनके साथ संबंध रहता है। परमेश्वर के जीवन को वो दर्शाता है। जीवन का वृक्ष परमेश्वर का जीवन को वो दर्शाता है कि जब हम परमेश्वर के जीवन से हम भाग लेते हैं तो उन पे निर्भर होके उनके जीवन से हम भाग लेके जब कुछ करते हैं तब हम बोल सकते हैं कि हम जीवन के वृक्ष में से खा रहे हैं। हाँ। और दूसरा वृक्ष जो है भले बुरे जाने का वृक्ष, वो किस चीज़ को दर्शाता है? जब हम अपने परमेश्वर से अलग होकर अपने ज्ञान, अपने शारीरिक ज्ञान, हम अपने परमेश्वर से अलग होके हम जो कुछ ज्ञान पाते हैं, जो कुछ हमारे अंदर से आता है, उसको वो दर्शाता है। ये दोनों वृक्ष जो है वो दोनों एक्चुअली ज्ञान के वृक्ष हैं। हम आगे देखेंगे। एक वृक्ष तो हमने भी देखा कि वो बुरे और भले के ज्ञान का वृक्ष है, लेकिन जो जीवन का वृक्ष है वो भी एक्चुअली एक ज्ञान का वृक्ष है। हम एक वचन पढ़ लेते हैं, जॉन 17:3 पढ़ो। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यहाँ लिखा है कि अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। ये दोनों वृक्ष जो है वो एक जानकारी के सिंबल हैं, लेकिन ये जो जीवन का वृक्ष है वो परमेश्वर को जब हम उनके संबंध में उनके साथ बात करके जब आत्मिक तौर से जब हम परमेश्वर को जानते हैं, उसको वो दर्शाता है। जैसा अभी हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ये केवल एक हेड नॉलेज नहीं है। हम एक दूसरे को पहचानते हैं, हम में बात होता है, हम में संबंध है, उस प्रकार जानने की बात यहाँ पे की गई है। तो उनके बारे में सिर्फ जानना नहीं पर उनको जानना। जैसे प्रधानमंत्री को हम सब के बारे में हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौन है, या जो भी फेमस पर्सनालिटीज इन सबको हम उनके बारे में हम जानते हैं, पर उनको सिर्फ उनके फ्रेंड्स जानते हैं। हाँ। एक करीबी रिश्ता की यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पे यूहन्ना कहते हैं कि यही परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। अनंत जीवन परमेश्वर को एक करीबी रिश्ते में होके जानना ही अनंत जीवन है। जो दूसरा जो वृक्ष है बुरे और भले के ज्ञान का वृक्ष, वो ज्ञान एक शारीरिक ज्ञान है। जो याकूब अपनी पत्री में एक्चुअली दो ज्ञान की बात करते हैं। वो एक ज्ञान कहते हैं कि ये जो विजडम है, ये जो ज्ञान है वो ऊपर से आता है, और फिर वो दूसरा एक ज्ञान की बात करते हैं कि वो नीचे से आता है, मतलब वो शैतानी है, वो झगड़ालू है, उसमें कोई शांति नहीं है। तो वो दो ज्ञान की बात करते हैं। तो दुनिया में अभी हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ, जब से आदम और हव्वा ने ये पाप को किया और आज तक लोग हमेशा परमेश्वर को छोड़कर कुछ अपने आप करना चाहते हैं, अपने आप पे वो निर्भर रहना चाहते हैं, और वो अपने आप से परमेश्वर को कुछ देना चाहते हैं। या फिर जैसे जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं, बाकी सब धर्म में हम देखते हैं कि ये पेड़ उनके इसमें भी कई बार आता है, ट्री ऑफ लाइफ करके वो बोलते हैं। जैसे ये स्पीकिंग ट्री भी आता है ना पेपर में, और कहीं बाकी धर्मों में भी एक पेड़ आता है कि ये इससे हमको जीवन मिलेगा करके। लेकिन बाकी सभी धर्म हम देखते हैं वो किस बात के पीछे पड़े हुए हैं कि
हम कैसे भी करके कुछ कर लेंगे, हम तपस्या कर लेंगे, हम कुछ कहीं जाएंगे, पहाड़ पे बैठे रहेंगे नंगे पैर, खुद को हम मारेंगे, हम दूसरों को दान देंगे, हम बहुत अच्छी क्रियाओं को करके परमेश्वर को खुश करेंगे। यही उन बाकी धर्मों का जो मूल है। तो परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं। हम इसमें देखते हैं ना कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उन पर निर्भर रहें, कि उनके जीवन को हम पाएं। तो ये जो वृक्ष है वो ही हमको चुनना है, जो जीवन का वृक्ष है। और हम ये भी देखते हैं कि जो मैंने अभी कहा, हम वो भी शायद पढ़ लेते हैं। प्रोवर्ब्स 3:18 पढ़ो। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रखते हैं वह धन्य है। इसमें एक्चुअली प्रोवर्ब्स में हम देखते हैं इन चैप्टर्स में कि बुद्धि को एक स्त्री की तरफ बताया गया है, कि जो बुलाती है, जो खड़ी है, वो काफ़ी, वो पूरे चैप्टर में आता है कि कैसे बुद्धि सबको बुला रही है कि तुम आओ, मेरे पास आओ, तुम सीख लो। मेरा जो ज्ञान है वो हीरे मोती से बढ़कर है तुम्हारे लिए, सोना चांदी से बढ़कर है, किसी भी चीज़ की तुम तुलना नहीं कर सकते। और यहाँ पे बताया गया है कि जो ये बुद्धि है वो, उसको अगर हम पालेंगे तो जीवन का वृक्ष पाने के समान है। तो और हम इसी नीति वचन में देखते हैं ना कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। भय मानना मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर से डर डर के जीना, बट उनको एक आदर देना, यानी परमेश्वर जो कहते हैं उनको ऑनर करना, उनको उनका ये समझना कि हम जो सोचते हैं वो उससे ज़्यादा ज्ञानी परमेश्वर हैं। वो जो कहते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। वो अगर बोलते हैं कि कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है, तो उन पे निर्भर होके हमको हमारे जिंदगी को जीना है। परमेश्वर जो बोलते हैं उसको हमें वेटेज देना है, और यही ज्ञान का आरंभ है, और उसी से हमें जीवन मिलता है। अगर हम उस इक्वेशन से परमेश्वर को हटा देते हैं तो बुद्धि का आरंभ ही नहीं होगा। तो आगे हम जो कुछ भी भले ही अपने बुद्धि से करेंगे उससे जीवन उत्पन्न नहीं होगा। पर हम एक्चुअली बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज देख सकते हैं। ये जो दो पेड़ों की अभी हम बात कर रहे हैं, कि एक पेड़ है जीवन का वृक्ष जिसमें से जीवन मिलता है हमको, और दूसरा पेड़ है जो भलाई और बुराई के ज्ञान का पेड़ है, जिससे हमको जो खाने से मृत्यु उत्पन्न होता है। एक्चुअली एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि भलाई का ज्ञान भी मृत्यु को ही उत्पन्न करता है, क्योंकि सिर्फ भलाई का ज्ञान होना काफी नहीं है। ये तो एक छोटा सा बच्चा भी जानता है अपने आप से कि सेल्फिश होना या अपने उसके छोटे भाई बहन को परेशान करना गलत बात है, ये पता है। और बाकी धर्म में भी लोग यही कहते हैं कि तुम भला करो, किसी को हत्या मत करो, किसी को बैर मत करो, वो या किसी को देना। मान लो कि एक छोटा सा बच्चा भी, उसको पता है कि उसकी जो टॉयज होते हैं उसको शेयर करना है अपने भाई बहन के साथ, पर भले ही उसको पता होगा, पता होने से जरूरी नहीं है कि वो शेयर करेगा। और जीवन तब उत्पन्न होता है जब वो टॉयज को शेयर करता है ना। तो भले ही उसको पता होगा, भलाई का ज्ञान भी काफी नहीं है। वो जब तक जीवन हमारे अंदर है, मृत्यु ही पैदा होगा। सिर्फ भलाई को जानने से जीवन नहीं पैदा होगा। जबकि हम रोमियो में काफी हम डिटेल में पढ़ते हैं कि भलाई को जान के भी कर नहीं पाते हैं हम, अपने आप से मृत्यु ही पैदा होता है हमारे शरीर में भी। वो उसकी हम आगे बात करेंगे। तो एक तो हमने ये बात किया कि ये एक है परमेश्वर को करीबी तौर से जानना। दूसरा है, अच्छा भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर से निर्भर रहे बिना जो अच्छा करते हैं वो भी परमेश्वर के सामने बिल्कुल ग्रहण योग्य नहीं है। जैसा हमने, ठीक है वो हम बाद में देखेंगे। और एक बात का हम सिंबल देखते हैं दोनों पेड़ों का, जो मुझे लगता है कि जो ये जीवन का वृक्ष है वो कृपा को दर्शाता है, कि परमेश्वर की कृपा को हम पाते हैं और हम
जीते हैं। तो पहले वो जो है वो पेड़ जीवन का वृक्ष वो किस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, परमेश्वर के जीवन पर हम निर्भर रहते हैं। दूसरा जो पेड़ है बुरे और भले के ज्ञान का वृक्ष, वो जो है वो जो न्याय शास्त्र उसको वो दर्शाता है, जो लॉ बोलते हैं नियम शास्त्र को दर्शाता है। वो हम पढ़ते हैं कि पहले पढ़ लो पौलुस क्या कहते हैं, गलेशियंस 2:19, 20, 21। तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। यहाँ पे काफ़ी बातों को हम देखते हैं। पौलुस कहते हैं कि वो किस चीज़ से जीवित रहते हैं, यीशु मसीह, यहाँ लिखा यीशु मसीह पर विश्वास, लेकिन इंग्लिश किंग जेम्स में आई थिंक ऐसा है और वही सही है, फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड। जो यीशु मसीह का जो विश्वास है वो विश्वास मेरे अंदर है, उस विश्वास से मैं जीवित हूँ, वो ऐसे कहते हैं। और वो यहाँ पे नियम शास्त्र व्यवस्था की भी बात करते हैं और वो कहते हैं कि व्यवस्था के लिए मैं मर गया हूँ कि मैं परमेश्वर के लिए अब जीवित रहूँ। तो यहाँ पे व्यवस्था की बात कर रहे हैं, फिर वो अनुग्रह की बात कर रहे हैं कि अनुग्रह को मैं साइड में नहीं रखता, क्योंकि अनुग्रह से ही मैं अभी जीवित हूँ, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह पर हम जब विश्वास रखते हैं तब हमें जीवन प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नियम शास्त्र है उसको क्या हमको रखना है कि हमको नहीं रखना है, तो ये सवाल कुछ लोगों के मन में रहता है। उस ज़माने में भी लोगों को इसका बहुत कन्फ्यूजन था कि नियम शास्त्र में जो भी बातें हैं उसको क्या हमें रखना है कि नहीं रखना है। तो पौलुस एक्चुअली रोमियो में हम कहते हुए देखते हैं कि हम नियम शास्त्र को पूर्ण करते हैं। जो हम प्रेम में चलते हैं, आत्मा में चलते हैं, हम नियम शास्त्र, हम व्यवस्था को एक्चुअली पूर्ति करते हैं, हम मानते हैं, वी एस्टैब्लिश द लॉ। लेकिन पौलुस गलातियों को कहते हुए हम देखते हैं कि जो मसीह से अलग, जो अनुग्रह से अलग नियम शास्त्र या फिर व्यवस्था को पालन करने की कोशिश करे, वो मसीह के अनुग्रह से अलग हो गया है। वो हम पढ़ लेते हैं गैलेशियंस 5:4। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। व्यवस्था तो परमेश्वर ने उनको दिया था कि उनको पता चले कि क्या उनको करना, क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन यदि कोई मसीह पर भरोसा के बिना, मतलब अनुग्रह के बिना ये सोचे कि हम, जैसे इसमें वो लिख रहे हैं कि तुम जो व्यवस्था को पालन करके धर्मी ठहरना चाहते हो, तुम, वो एक्चुअली कहते हैं कि क्राइस्ट विल प्रॉफिट यू नथिंग। दूसरा वचन पढ़ो, कहते हैं कि मसीह तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे। 5:2। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं रोमियो में हम पौलुस कहीं बार ये बोलते हैं कि व्यवस्था क्यों दी गई थी और अभी हम व्यवस्था के लिए मर गए हैं। वो गलातियों में ये कहते हैं कि जो व्यवस्था के नीचे हैं वो अभी एक श्राप के नीचे हैं। ये रोमियो में कहा गया है कि कोई इंसान व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं ठहर सकता। तो यहाँ पे भी हम वही बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने एक इंतज़ाम किया है अपने बेटे के द्वारा, और उसके
तरीका को हमको अपनाना है, हमको वो चूज़ करना है। हम अपने मन मर्ज़ी से हम कुछ भी करते रहेंगे। कई लोग सोचते हैं ना कि हमने तो साफ दिल से किया, हमने तो ये हमारे जो इंटेंशंस वो अच्छे थे, हमने ये अच्छे दिल से किया तो ये अच्छा ही होगा। यहाँ पे वो कहते हैं कि यदि तुम व्यवस्था को मसीह से अलग, अगर तुम व्यवस्था से धर्मी होना चाहते हो तो तुम अनुग्रह से गिर गए हो, मसीह तुम्हारे कोई लाभ नहीं होंगे। एक्चुअली हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो व्यवस्था की अभी हम बात कर रहे हैं कि वो वही वृक्ष है, बुरे और भले के ज्ञान का वृक्ष। क्योंकि व्यवस्था में ये था कि तुमको ये सब नहीं करना और तुमको ये सब करना है। और बहुत क्लियरली हम ये पढ़ सकते हैं दूसरे करंथियों के 3:7 में वो बोलते हैं कि जो व्यवस्था है उसको वो मृत्यु की वाचा बोलते हैं। मृत्यु, वो व्यवस्था से दंड आता है, व्यवस्था से जीवन नहीं आता। परमेश्वर ने जब व्यवस्था दिया था वो जीवन लाने के लिए नहीं दिया था। वो एक वचन हम पढ़ भी सकते हैं कि यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यानी वो 10 कमांडमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो मृत्यु की वाचा है।